लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीमैट से कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं आप, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा डीमैट हैं तो। अब ये समझ लेते हैं कि डीमैट कैसे चुने। देखिए, डीमैट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फुल फ्लेजिड सर्विस वाले डीमैट, और दूसरे होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकरेज डीमैट्स। जो फुल फ्लेजिड होते हैं उसमें बेसिकली जैसे आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, एक्सिस का है। तो ये सब हैं फुल फ्लेजिड ब्रोकर्स। और दूसरी तरफ आते हैं आपके डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, जैसे जीरोधा हुआ, अपस्टॉक हुआ, ग्रो हुआ, धन हुआ। तो इस तरीके की डिस्काउंटेड ब्रोकरेज, मेन फ़र्क क्या है इनके चार्जेस में और इनकी ब्रोकरेज में। जो फुल फ्लेजेड ब्रोकरेजेस होंगी वो आपसे डेफिनेटली हायर चार्ज करती हैं। ये मैंने खुद भी देखा हुआ है, और ये गलती मैंने कुछ सालों तक करी है जब मेरे पास एक हाई एंड वाला डीमैट था। तो आई हैव पेड लाइक अ लॉट ऑफ ब्रोकरेजेस। पर उनका ये होता है कि आपको जैसे सुविधाएं मिलती हैं, जैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से क्रेडिट और डेबिट होता है। आपने कोई शेयर खरीदा और वो आपका हिट हो गया, तो वो डेबिट हो जाएगा आपके बैंक से, और जब आप सेल करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसमें वॉलेट सिस्टम नहीं होता है यूजुअली। जो आपके डिस्काउंटेड ब्रोकरेजेस होते हैं उनकी ब्रोकरेज होती है कम। आप वॉलेट में डिपॉजिट कराइए, वॉलेट से ही आपका पैसा कटेगा, वॉलेट में ही आएगा। देन यू हैव टू ट्रांसफर इट बैक टू योर ओरिजिनल डीमैट। तो इस तरीके से आपके दो तरीके के डीमैट होते हैं। मतलब आप जितने मैं लोगों को जानता हूँ, जितना लोग मेरे से पूछते हैं, तो उनके पास यूजुअली दोनों तरीके के डीमैट होते हैं। एचडीएफसी जैसे अपने बैंक अकाउंट में बैंक सर्विसेज के साथ ऑल इन वन अकाउंट में देता है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ देता है। तो इसलिए वो लोगों के पास हो जाता है। और बाकी आजकल जो फेमस हैं जैसे ग्रो, जीरोधा, ये सब ने नाम सुने। तो इसमें क्या है कि आपको एक सस्ते रेट पर डील मिलती है जिसमें आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, फ़र्क होता है। अगर आपका बड़ा वॉल्यूम है तो आपको फ़र्क ज़्यादा दिखेगा, अगर आपका वॉल्यूम कम है तो शायद आपको उतना फ़र्क नहीं दिखेगा। इसलिए अपने डीमैट को सही तरीके से चुने। हाँ, डीमैट में जो आपके सिक्योरिटीज़ होती है वो दोनों तरफ सेफ होती है, चाहे वो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज हो चाहे वो फुल फ्लेजिड ब्रोकरेज हो, क्योंकि वो एनसीबीआई से आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके कोई स्टॉक्स कोई बंद हो गई, कोई डीमैट सर्विस बंद हो गई, जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ग्रो, जीरोधा, जस्ट जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आपके स्टॉक्स जो है वो सेफ रहेंगे, वो इंश्योर्ड है। इसलिए अपने डीमैट को चुने और उसको चुनने में सावधानी बरतें। दो डीमैट, तीन डीमैट आप खुलवा सकते हैं, ये पिछले वीडियो में भी बोला था। तो अपने पॉकेट और अपनी समझ के हिसाब से ही अपने डीमैट का चुनाव करें। थैंक यू।